ओके तो स्टूडेंट्स आज चैप्टर 7 में ग्रुप 15 स्टार्ट करते हैं और आज की जो शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट के हिसाब से ही हम ये देखेंगे पूरा का पूरा। ओके कि आज डाइनाइट्रोजन, फिर अमोनिया और फिर PCl3 और PCl5, आज टोटल 4 शॉर्ट नोट्स हम लर्न करेंगे। बेसिकली देखें तो शॉर्टकट है बहुत इजी। उसके लिए मेन फंडामेंटल अगर आपका क्लियर होगा और फिर आपको कंटिन्यूअसली एक वीक तक ये चारों थियरी वन टाइम लिखनी होगी, देन आफ्टर आपकी ये लर्न हो जाएगी। फिर से मैं बोल रहा हूं, जैसे आप ये वीडियो देखते हैं आपको पर डे वन टाइम ये थियरी लिख देनी है, चारों थियरी आज जो भी करवा रहा हूं ना मैं वो। तो फर्स्ट थियरी इज डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड कॉमर्शियली, चलो ये लिक्विफेक्शन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। तो इसके लिए क्या करते हैं, एयर को एक कंटेनर में फिल करते हैं। चलो कंटेनर में एयर कैसे फिल करें, तो कंप्रेसर से। अपने जो व्हीकल में जब हम एयर जो इनपुट करते हैं तो उसके लिए पूरा एक कंप्रेसर होता है बहुत बड़ा, कि नॉर्मल कंप्रेसर से क्या करें, एयर वो कलेक्ट करता है और उसके अंदर वो प्रेशर से फिलअप करता है। ओके, तब जाके हमारे व्हीकल के टायर में फिर हम एयर उसके अंदर भरते हैं। तो पहले तो एयर को कलेक्ट करो, कलेक्ट करने के बाद एयर का टेम्परेचर डिक्रीज करो विथ पर्टिकुलर प्रेशर। तो तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन इज 77.2 केल्विन। ओके, तो जनरली टेम्परेचर 70 केल्विन तक ले जाओ, 70 केल्विन, हाँ, नॉट डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस तो कितना होगा, -203 जितना होगा, बराबर। तो 70 केल्विन तक टेम्परेचर डिक्रीज करो, जिससे क्या होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट इज द लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। फिर उसके बाद टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करो। जब टेम्परेचर 77.2 केल्विन पे आएगा तब जाके आपको क्या मिलेगा पता है, नाइट्रोजन। बॉइलिंग पॉइंट मींस नाइट्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड in a gaseous form where oxygen is still in liquid form. ओके, तो वो नाइट्रोजन को जाने दो, तो फिर नाइट्रोजन के फिर कंटेनर फिलअप कर दो। सब नाइट्रोजन गैस आ गया, उसके बाद फिर से टेम्परेचर इंक्रीज करो। जब टेम्परेचर आए कितना, 90 केल्विन। तो 19 केल्विन के बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद इस टेम्परेचर पे आपको ऑक्सीजन गैस मिल जाएगा। तो ऑक्सीजन के सिलेंडर भर दो। नाइट्रोजन का बेसिक यूज क्या है पता है, तो अभी तो जो लिक्विफेक्शन ऑफ एयर का लिक्विफेक्शन करते हैं ना, तो लिक्विफेक्शन करने के बाद एयर का जैसे लिक्विफेक्शन करते हैं तो उसके बाद ऐसा नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस फिर वो लोग बनाते हैं, उसके सिलेंडर्स से भर देते हैं। नाइट्रोजन सिलेंडर जाने दो कहाँ पे, जनरली वेफर्स कंपनी में, बालाजी या तो फिर सम्राट। और ऑक्सीजन सिलेंडर वो जाने दो हॉस्पिटल्स में। ओके, तो ये मोस्ट बेसिक थिंग हुई। चलो, नाइट्रोजन का शायद सबको पता नहीं होगा, जो भी फ्राइड नाश्ता है ना, जो हमें पैकेट्स में मिलता है, तो उसके अंदर फिर नाइट्रोजन गैस फिलअप करते हैं, जिससे वो अबाउट 6 मंथ्स तक उनका टेस्ट भी चेंज नहीं होता है। और सेकेंड थिंग, उसको हवा भी नहीं लगती है। बताए ना वो अभी जो भी फ्राई नाश्ता है, जैसे पापड़ है या तो फिर कोई भी हो, तो फिर वो उसका उसके वो क्रंची नहीं रहते हैं। हम बोलते हैं ना उसको हवा लग गई है, मतलब मॉइस्चर लग गया है। ओके, तो डाई नाइट्रोजन उसमें फिलअप करते हैं, जिससे उसका टेस्ट भी चेंज नहीं होता है और वो 6 मंथ तक सेम क्रंची रहते हैं। So in the laboratory, dinitrogen is prepared by treating an aqueous solution of ammonium chloride. चलो, तो फर्स्ट प्रिपरेशन हुई कौन सी, फर्स्ट प्रिपरेशन हुई अपनी लिक्विफेक्शन एंड द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। Next is liquid dinitrogen distills out, first leaving behind dinitrogen. Okay, अब चलो सेकेंड है NH4Cl, उसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। उसकी NaNO2 का नाम
सोडियम नाइट्राइट। कई कबार वर्ड्स में भी पूछते हैं वो लोग, व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज रिएक्टेड विथ NaNO2 विच गैस इज इवॉल्व्ड। ऑप्शन भी ऐसे होंगे, अमोनिया, नाइट्रोजन, या तो फिर NO2, N2O5। ओके, आंसर इज नाइट्रोजन गैस। अब देखो, यहां पे नाइट्रोजन तो मिलता है, लेकिन साथ में और दो कंपाउंड्स भी मिलते हैं, NO और HNO3। और इनको रिमूव करने के लिए, ये इंप्योरिटीज रिमूव करने के लिए, ये जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें उसको उसमें से H2SO4 कंटेनिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट पास करते हैं। अगेन कौन सा? H2SO4 containing potassium dichromate। K2 C R2 O7 एंड H2SO4। याद है कुछ ये कैटलिस्ट कहां पे यूज हुआ था, ये रिएक्शन मिक्सचर? यस एनीवन? ये रिएक्शन मिक्सचर कहां पे, मतलब ये दो कंपाउंड्स कहां पे यूज हुए थे? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में यूज हुए थे। कहां पे? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में, जिससे आपको प्रोडक्ट मिलती थी डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिर से NH4Cl और NaNO2 को जो हम रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा नाइट्रोजन गैस, साथ में NO और HNO3 मिलता है। तो वो रिमूव करने के लिए हम K2Cr2O7 और H2SO4 के एक्वियस मिक्सचर में से हम पास करेंगे, जिससे हमें प्योर नाइट्रोजन गैस मिल जाएगा और रिमेनिंग एब्जॉर्ब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट इज अमोनियम डाइक्रोमेट। Whenever it is heated, we are getting nitrogen gas. And most important, if you want the ultra pure nitrogen gas, so it is obtained from sodium azide or barium azide। एजाइड आयन है ना, तो उसमें है नाइट्रोजन का चार्ज होगा 1- और 3 नाइट्रोजनों का मिला के चार्ज होता है 1-। बराबर। चल, और इसका चार्ज है 1-, तो बेरियम का चार्ज 2+, दैट्स व्हाई इट इज रिटन BaN3 twice, and on decomposition it gives barium and nitrogen gas। So is that clear to all? Yes, sir. Okay, तो लिक्विफेक्शन NH4Cl NaNO2 NO और HNO3 साइड प्रोडक्ट, रिमूव करने के लिए H2SO4 K2Cr2O7 का मिक्सचर, फिर अमोनियम डाइक्रोमेट में से नाइट्रोजन एंड बेरियम एजाइड और सोडियम एजाइड, और इसमें से आपको जो भी नाइट्रोजन गैस मिलेगा वो प्योर मिलेगा। चलो अब प्रॉपर्टीज की बारी आई। इस पैरा में कुछ भी आपको लर्न नहीं करना है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, सिर्फ ये लर्न करना है कि उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है। तो याद रखो 23.2 सेंटीमीटर क्यूब per 1 liter of water under this condition। That's why there is the largest proportion of the gas in atmosphere। nitrogen का highest proportion है ना, because its solubility is so much less। Dinitrogen is rather inert at room temperature because of high temperature bond enthalpy। इसकी bond enthalpy ज्यादा है, मतलब ये inert है। चलो रिएक्शन की बात करें तो लिथियम की नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करो, लिथियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम की रिएक्शन करो, मैग्नीशियम नाइट्राइड, and then it combines with the dinitrogen, is combined with dihydrogen to give the ammonia। ओके, उसकी डेल्टा H0F की वैल्यू भी वो लर्न नहीं करनी है। चलो हेबर प्रोसेस याद तो होगा ही,
at 773 Kelvin temperature. Dinitrogen combined with oxygen on heating, we are getting NO. ओके कितना टेम्परेचर? अबाउट 2000 केल्विन, तब जाके दोनों रिएक्ट करते हैं. तभी तो अर्थ की सरफेस पे दोनों गैसेस लार्जेस्ट प्रोपोर्शन में है. एक 78% है, दूसरा 21% है. चलो यूजेस में वैसे तो जो उन्होंने दिया है, लास्ट है फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए, वो भी मैंने बताया ना, क्रंची रहे इसलिए. सेकंड इज क्रायो सर्जरी. जब बर्न होता है कुछ भी, मतलब कुछ जल गया होता है, कुछ चमड़ी या कुछ, तो उसके लिए क्रायो सर्जरी होती है, तो नाइट्रोजन गैस उसमें यूज होता है. चलो, तो ये अपनी फर्स्ट थ्योरी कंप्लीट हुई, इसका नाम है डाइनाइट्रोजन. चलो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? Why is N2 less reactive at room temperature? Yes, because the bond enthalpy of N triple bond N is so much high. That's why it is less reactive. भाई याद रहा? अभी मैंने बताया था ना, यहीं पे लिखा है देखो. Is rather inert at room temperature because of the high bond enthalpy. भाई समझ आ रहा है? Yes, sir. Okay. चलो, next is ammonia. Ammonia is formed whenever NH2CO NH2. यहां पे देखो 2H2O लिखा है. एक्चुअली क्या होता है? इसका मुझे कुछ करना पड़ेगा. ओके, तो पहले क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. जस्ट मिनट कि फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल कैसे ऐड होगा. तो पहले ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H यहां पे अटैच होगा और OH यहां पे अटैच होगा, जिससे आपको फर्स्ट अमोनिया मॉलिक्यूल मिल जाएगा. देख लो. ओके, उसके बाद आपको क्या मिला? ये एमिनो फॉर्मिक एसिड मिला. ओके, और फिर अब यहां पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा फिर से. ओके, और इसका डीके हो जाएगा, और डीके होने से जस्ट अ मिनट, यहां पे एक O आएगा और वो CO2 बना देगा. देखो लिखा है. ओके, यहां पे H आ जाएगा, तो H2O हो गया, और यहां पे एक H आ गया, तो वो अमोनिया हो गया. इससे आपको कितने? 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया मिलते हैं. 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं ना, देखो 2 मोल्स. तो फर्स्ट आपको अमोनियम कार्बोनेट मिलता है. मतलब अमोनियम कार्बोनेट से भी पहले मैंने यहाँ पे मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन किया कैसे मिलता है. याद रखना है, बस इक्वेशन याद रखना है. डीके ऑफ द यूरिया. ओके, ऑन अ स्मॉल स्केल अमोनिया इज ऑब्टेन फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट. कौन कौन सा? अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम सल्फेट.
दोनों की रिएक्शन हम जनरली बेस से करते हैं और दोनों में अमोनिया मिल जाता है। और हेबर प्रोसेस क्या है? नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस दोनों को कंबाइन करो, हीट करो, 2NH3। अब देखो यहाँ पे ली शेटेलियर प्रिंसिपल 11th का कौन सा 7th चैप्टर, यहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 4। यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2। ओके, तो अगर हम ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो सिस्टम लो प्रेशर की साइड जाएगा, मतलब लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साइड जाएगा। दैट्स व्हाई we have to apply more and more pressure. 200 into 10 raised to 5 Pascal, that is about 200 bar pressure और about 700 Kelvin temperature। और इसमें कैटलिस्ट भी यूज होता है, कौन सा? तो यहाँ पे कैटलिस्ट है Fe पाउडर या तो फिर Fe2O3, और साथ में यहाँ पे K2O और Al2O3 दोनों का यूज है एज अ प्रमोटर, तो वो यूज होता है टू इंक्रीज द रेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम एंड द फ्लो चार्ट। चलो इसका फ्लो चार्ट दिया है, तो चलो ये इजी हो गया है। अमोनिया, तो फर्स्ट है डीके ऑफ यूरिया, सेकेंड है NH4Cl और NH4 ट्वाइस एसोफिर में से, और थर्ड है अपनी हेबर प्रोसेस। सब रिएक्शन कंडीशन याद रखो। ओके, यहाँ पे दिया ना ऑप्टिमम कंडीशन, मतलब ऐसी कंडीशन कि जिसमें आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिले, तो इसका नाम है ऑप्टिमम कंडीशन। और इसमें प्रेशर है 200 बार और टेम्परेचर है अबाउट 700 केल्विन। और कैटलिस्ट और आयरन ऑक्साइड लिखा है ना Fe2O3, या तो फिर आयरन पाउडर, एंड एज अ प्रमोटर यहाँ पे यूज होगा K2O एंड Al2O3। इससे क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्पीडी हो जाएगा। ओके, तो ये है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। आई थिंक सबका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट चलो आगे जाते हैं। अभी यहाँ पे पूरा एक फ्लो चार्ट दिया है, चलो अभी फ्लो चार्ट समझते हैं। कि यहाँ पे आपको दिया है, एक साइड से आप हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं, एक साइड से आप नाइट्रोजन गैस पास कर रहे हैं, दोनों यहाँ पे कंप्रेसर में मिक्स्ड हुआ। ओके, और फिर उस कंप्रेसर में से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर यहाँ पे कैटलिस्ट की सरफेस पे जाएगा, आयरन ऑक्साइड और K2O Al2O3, और इस चैम्बर का टेम्परेचर है 700 केल्विन, बराबर। चलो, तब जाके क्या मिलेगा आपको? अमोनिया मिलेगा, साथ में नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन भी होंगे ना, क्योंकि सबके सब मॉलिक्यूल से कंबाइन नहीं हो सकते, क्योंकि कैटलिस्ट यहाँ पे पाउडर फॉर्म में होता है। तो जितने जितने मॉलिक्यूल्स किसके, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के, वो कैटलिस्ट के कांटेक्ट में रहेंगे, उतना ही अमोनिया आपको मिलेगा। इन शॉर्ट आपको तीनों यहाँ पे मिलता है। फिर तीनों यहाँ पे टेम्परेचर डाउन कर देते हैं, जिससे अमोनिया लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी का तो गैस ही रहता है। तो बाकी का गैस यहाँ से पास होके पंप से मतलब यहाँ पे आएगा, और फिर उसको अगेन जैसे ये कंप्रेसर में से पास करते थे, वैसे ही यहाँ पे अगेन वही मिक्सचर पास करेंगे, मतलब 100% एफिशिएंसी होगी इसकी। जब तक नाइट्रोजन हाइड्रोजन रहेंगे तब तक ये रिएक्शन चलती रहती है, मतलब एक साइड पे ये दोनों पास कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे ये साइकिल पूरी घूमती रहती है, यहां से यहाँ, फिर वापस यहां से यहाँ। ओके, तो ऐसे पूरी एक साइकिल घूमती रहती है जब तक नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो लिक्विड अमोनिया ही रहेगा, बाकी के गैसेस तो गैसियस फॉर्म में रहेंगे, तो उसको पंप से यहाँ पे लेके आते हैं, और यहाँ में अमोनिया, और यहाँ पे फिर एक्सोस्ट से उसको अमोनिया निकाल देते हैं उसमें से, जिससे हाइड्रोजन नाइट्रोजन इसमें ना आ जाए। ओके, तो दिस इज द नॉर्मल मेथड, मींस ये पूरा फ्लो चार्ट कि अमोनिया मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं। चलो, कोई डाउट किसी को? नो सर, नो डाउट। ओके, प्रॉपर्टीज, चलो पहले मैंने बताया था आपको बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट लर्न नहीं करना है। इन द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट इट इज एसोसिएटेड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड इन केस ऑफ वाटर एंड द अकाउंट्स ऑफ द हायर मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। ओके, चलो वो तो लिखा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो 11th का अपना, बराबर। कौन है ये कलाकार? चलो, अमोनिया गैस इज हाईली soluble in water,
its aqueous solution is weak base, okay, due to formation of OH minus. It forms अमोनियम सॉल्ट. अगर HCl के साथ रिएक्शन की जाए तो फिर आपको अमोनियम सॉल्ट मिलेगा, फिर अमोनियम सल्फेट. ओके, तो एज अ वीक बेस इट प्रेसिपिटेट्स द हाइड्रोक्साइड इन केस ऑफ सम मेटल्स. तो देखो ZnSO4 की अगर इसकी रिएक्शन करते तो ZnOH ट्वाइस. मतलब सपोज आपको अननोन सॉल्यूशन में Zn2+ दिया है तो सिंपली ऐड द लिकर अमोनिया या तो फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिससे व्हाइट पीपीटीज मिलेंगे. व्हाइट पीपीटीज मिले दैट मींस Zn2+ प्रेजेंट. सिमिलरली FeCl3 NH4OH के साथ जब रिएक्शन करेगा तो आपको ये ब्राउन पीपीटीज मिलते हैं. तो अगर आपको Fe3+ दिया है और आपने बेस ऐड किया तो आपको ब्राउन पीपीटीज मिलेंगे. दैट मींस Fe3+ present. The presence of the lone pair of the electrons of the nitrogen atom, the ammonia molecule makes the Lewis base. याद है ना? Lewis base मतलब it can donate a lone pair. चलो ये मैंने समझा दिया है, अपने 9 चैप्टर में कंटिन्यू है अभी. It donates the electron pair and forms linkage the metal ion. और क्या बनाएगा? Complex compound बनाएगा. और इसका कलर है डीप ब्लू कलर. और अभी नीट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा था कि यूरिया, उसको अगर आप हीट करेंगे तो पहले क्या मिलेगा आपको? सॉलिड सब्सटेंस, एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड, एमिनो फॉर्मिक एसिड मिलेगा. और फिर इसको फिर से वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो फिर आपको मिलेगा क्या? अमोनिया. और वो अमोनिया अगर Cu2+ के साथ कंबाइन हो तो कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा? ऐसा क्वेश्चन पूछा था इस बार नीट 2020 में. तो ये वाला आंसर है CuNH3 2+. ओके, चलो Ag+ की Cl- के साथ रिएक्शन तो AgCl. और AgCl ये जो व्हाइट पीपीटीज है ना, तो अगर उसको अमोनिया में डालो तो फिर वो कलरलेस हो जाएगा, मतलब मिक्स्ड हो जाएगा, ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है. तो ये है Cl- की कंफर्मेटिव टेस्ट. ओके, शायद आपने प्रैक्टिकल्स में की होगी. चलो, यूजेस. अमोनिया इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द वेरियस नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स. चलो लिस्ट पूरा दिया है. एंड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स. लिक्विड अमोनिया इज आल्सो यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट. मतलब आइस की पूरी शीट बनानी है अबाउट 25 to 30 kg की, तो उसमें ऐसे नॉर्मल फ्रीजर हम यूज नहीं कर सकते. तो मीन्स उसमें मेन रेफ्रिजरेंट होता है ना, CFC या कोई भी, तो उसकी जगह पे अमोनिया करते हैं, जिससे उसका मतलब जो लार्ज स्केल पे अगर हमें आइस क्यूब प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए वो यूज करते हैं हम. पूरी शीट तो नहीं बोल सकते, लेकिन पूरा क्यूबॉइड मिल जाता है बड़ा सा आइस का, तो वो बनाने में यूज होता है. चलो एग्जाम्पल इन टेक्स्ट क्वेश्चन आप लर्न कर देना और आप उसका आंसर दे पाएंगे. नेक्स्ट थियरी हम मतलब शॉर्ट नोट ले रहे हैं अभी, उसका नाम है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड. चलो, तो PCl3 एकदम सिंपल है इसकी रिएक्शन. सिंपल, P4 की क्लोरीन के साथ रिएक्शन PCl3. SOCl2 का नाम पता है किसी को? SOCl2 का नाम? सर थायोनाइल क्लोराइड. थायोनिल क्लोराइड, वेरी गुड. तो P4 उसकी थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें PCl3 मिलेगा. और फर्स्ट वो तो एकदम इजी, P4 की Cl2 के साथ रिएक्शन, PCl3, इक्वेशन बैलेंस कर दो. कंटिन्यू. प्रॉपर्टीज. It is colorless, oily liquid and the hydrolyzes in the presence of moisture. हाइड्रोलाइज कैसे होगा? तो देखो PCl3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, बोलो तो. याद है? सो -3. नहीं, +3. +3. क्योंकि क्लोरीन का -1 होगा ना. ओके, +3 है.
ओके, तो उसमें से जो एसिड मिलेगा ना, उसमें भी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 ही होगा। ओके, अब चलो ये दोनों रिएक्शन कितनी इजी, जहां पे OH दिखे वहां पे Cl लिख दो, बात खत्म। जहां भी OH दिखे वहां पे Cl, और ये चैप्टर 10 में आ चुकी है रिएक्शन। इट हैज अ पिरामिडल शेप, उसका पिरामिडल शेप होता है ऐसा। ओके, ये आउटसाइड ऑफ द प्लेन, ये इनसाइड ऑफ द प्लेन, ये आउटसाइड ऑफ द प्लेन है, ये इनसाइड ऑफ द प्लेन, और ये ऑन द प्लेन। ओके, तो प्रिपरेशन एकदम इजी। सेकेंड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो चलो, जैसे P4 + 6Cl2 लिखा था तो 4PCl3 लिखा था, यहाँ पे 10Cl2 तो PCl5। SO2Cl2 उसका नाम है सल्फ्यूराइल क्लोराइड। फिर से SO2Cl2 का नाम क्या है? सल्फ्यूराइल क्लोराइड। सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl2। SOCl2 का नाम क्या था? Thionyl chloride. और यहाँ पे SO2Cl2 है, मीन्स ओके, सल्फ्यूराइल क्लोराइड इसका नाम। तो PCl5 बनाना है तो सल्फ्यूराइल क्लोराइड यूज होगा, और PCl3 बनाना है तो थाइनिल क्लोराइड यूज होगा। अब यहाँ पे PCl5 की जब हम वाटर में ऐड करेंगे तो देखो, चलो अभी मैंने ऊपर बताया था कि PCl3 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आपको H3PO3 मिलता था। मींस +3 वाला क्लोराइड पानी में डिसॉल्व करो तो +3 वाला एसिड, और +5 वाला क्लोराइड पानी में डिसॉल्व करो तो +5 वाला एसिड, फॉस्फोरिक एसिड आपको मिलेगा। ओके, POCl3 पहले मिलेगा बीच में, और फिर उसमें से आपको H3PO4 मिल जाएगा फर्दर वाटर ऐड करेंगे तो। नेक्स्ट, चलो, when PCl3 is heated, so at that time we are getting PCl3 and Cl2, और वो क्लोरीन यूज होता है फॉर क्लोरिनेशन पर्पस। चलो, ये दोनों रिएक्शन भी आ चुके हैं। ये आपकी आई थी रिएक्शन 10 चैप्टर में, प्रिपरेशन आई थी ना ये, और ये वाली 12 चैप्टर में आएगी। ओके, और दोनों में होता क्या है, जहां भी OH वहां पे Cl आ गया, देख लो, मीन्स OH की जगह पे Cl। वहां पे PCl3 था तो उसमें 3 मोल्स लेने पड़ते थे, और साइड प्रोडक्ट थी H3PO3, और जब PCl5 लेंगे तो आपको POCl3 और HCl मिलेगा। ये 10 चैप्टर में हो चुका है। फाइनली डिवाइडेड मेटल्स ऑन हीटिंग विथ PCl5 गिव द कॉरस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स। चलो, सिल्वर तो उसमें से AgCl, और Sn तो उसमें थे SnCl4। नेक्स्ट, it is used in the synthesis of the some organic substances। कौन कौन सा? C2H5Cl और CH3COCl। ओके, ऊपर लिखा है ना वही, और उसका स्ट्रक्चर देख लो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इन गैसेस एंड लिक्विड फेजेस it has a trigonal bipyramidal structure as shown, and the 3 equatorial PCl, ये दो बॉन्ड है ना, सेम प्लेन में जो भी होगा ना तो उसका 202, और जो ऊपर नीचे होंगे ना तो वो आपको मिलेगा डिफरेंट 240 पिकोमीटर। So while 2 axial bonds are longer than the equatorial bonds, तो ये जो 3 है वो है 202 वाले, और 2 है 240 वाले। It is due to the fact the axial bond pairs suffer more repulsion as the
कंपेयर द इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल में 120 का होता है और यहाँ पे 90 का होगा, दैट्स व्हाई दोनों का मतलब दो बॉन्ड लेंथ दोनों ज्यादा है, ये है उसका रीजन। एंड इन द सॉलिड स्टेट इट एक्सिस्ट, चलो उसके डिफरेंट फॉर्म भी होते हैं। सर रुक जाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या बोलो, कौन सा? ओके तो इन गैसेस एंड लिक्विड फेज, चलो यहाँ पे जो इक्वेटोरियल है और जो ऊपर जो एक्सियल बॉन्ड्स है, तो एक्सियल बॉन्ड्स की लेंथ क्यों ज्यादा, चलो वो समझ में आ गया होगा कि उसका रिपल्शन ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे एंगल होगा 90। ये 90 डिग्री होगा और यहाँ पे ये जो एंगल है वो है 120, ये तो पता ही होगा सबको। ओके और फिर उसमें आयोनिक सॉलिड PCl4 प्लस PCl6 माइनस, ऐसे मतलब Cl ट्रांसफर होते रहते हैं। ओके तो ये सब आयंस उसमें पॉसिबल है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये जो इनऑर्गेनिक डिपार्टमेंट है ना, इनऑर्गेनिक डिपार्टमेंट में आपको एक चीज याद रखना है। ओके फिर से बोल रहा हूं मैं, इनऑर्गेनिक डिपार्टमेंट अगर आपको लर्न करना है तो उसके लिए मेन चीज क्या है पता है, तो इनऑर्गेनिक डिपार्टमेंट पे आपको कंटिन्यूस उसका रिवीजन रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे। ओके तो थोड़ा लर्न करो। तो आज का जो मतलब टारगेट था वो अपने अचीव कर दिया है। 4 शॉर्ट नोट्स, नेक्स्ट लेक्चर में और मतलब 7 चैप्टर में, मतलब ये बहुत लंबा चलेगा ये वाला चैप्टर, उसमें थोड़ा हम करते रहेंगे जिससे फिर वो कंप्लीट हो जाए। जब भी मुझे ऐसा लगे कि आपको अभी टाइम चाहिए, मतलब जो भी अपना पैरेलल चैप्टर चल रहा है उसमें थोड़ा रिवीजन चाहिए, तब हम बीच में ये 7 चैप्टर का लेक्चर हम ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो वीकली मिनिमम 1 लेक्चर तो अपना होगा ही। तो लास्ट वीक का अपना 18 ग्रुप कंप्लीट हुआ था और आज हमने 15 ग्रुप में ये 4 थियरीज लर्न की। तो ये चारों थियरीज आपको कंप्लीट करनी है। ओके पर डे 1 टाइम, फिर से मैं बोल रहा हूं, पर डे 1 टाइम आपको लर्न कर देनी है। ओके चलो तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो फिर गुड बाय।